हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज रहे हैं 4:45। चलिए चलते हैं किचन में। मैंने चूल्हे पर रख दिए कढ़ाई, उसमें डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल। ये तेल जो है हमारे घर का होता है, ठीक है। हम मोल से नहीं लेकर के आते हैं। जो खेतों में सरसों लगाई जाती है ना, वहाँ से निकलता है, तो वही पिलवा करके घर वाले हमें दे देते हैं। साल भर हमारे यही चलता है। अगर पूरी पराठे कुछ भी बनाने होते हैं, जैसे पराठे बनाने में खूब तेज़ जला लो इस तेल को, तो वो रिफाइंड जैसा ही हो जाता है। लेकिन हम लोग मोल का तेल नहीं खाते हैं, हम इसको ही इस्तेमाल करते हैं। आज बना रहे हैं हम बीन्स आलू, क्योंकि सुबह का रूटीन बहुत ज़्यादा भगा दौड़ी का होता है। इसलिए मैं तो सब्ज़ी ना रात को ही काट के फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में भी नहीं रखती तो पानी डाल के, आलू तो ये ऐसे होते हैं कि पानी डाल के वो भारे रखने पड़ते हैं, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं। इसमें डाल देते हैं जीरा। इतने मैं प्याज काट लेती हूँ। तमना जीरा भुक रहा, लो प्याज भी डाल दी। ये टमाटर प्याज वगैरह तो ऐसे ये तो तुरंत ही करते हैं। सब्ज़ी भले ही आप एक रात पहले काट के रख दो, लेकिन ये चीज़ें तो हाथों हाथ ही करती हैं। मेरी हो रही तबीयत ख़राब, कल से नज़ला खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। टमाटर डाल दिए। अब इसमें डालेंगे हम सारे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। जिस हिसाब से क्वांटिटी में सब्ज़ी बनती है, उसी हिसाब से हमारे मसाले भी डलते हैं। हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, सब चीज़ इसमें डाल दिए। अब इसको 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे धीमी आंच पर। अब इतना आटा लगाने की तैयारी कर लेते हैं। हमारे मसाले हो रहे हैं, आटा लगा लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको बीन्स आलू पसंद हैं? कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि बीन्स ना मतलब खाली बीन्स बनाते हैं, उसमें आलू वगैरह नहीं डालते हैं। लेकिन हमारे बच्चे तो नहीं खा पाएंगे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे होते हैं कि ये जो बीन्स हैं, ये भी अलग अलग निकाल के रख देंगे, सिर्फ आलू इसमें से छाँट के खाएंगे। जितनी बीन्स है वो बाद में मुझे ही खानी पड़ती है, बच्चे हमारे नहीं खा पाते। कल शाम मैंने लौकी बनाई थी, बच्चों ने अचार से खाई, लेकिन लौकी नहीं खाई। पता नहीं क्यों, हम लोगों को तो जो भी कुछ मिल जाता था वही खा लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के तो बहुत ज़्यादा नखरे हैं, कुछ नहीं खा पाते। जो मतलब इनकी अगर मन मर्जी के बनाते हो, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर, ये चीज़ें तो रोज़ खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो खाने की सब्ज़ी है, दाल चावल सब्ज़ी, ये उन लोगों से नहीं खाई जाती। ये तो मुँह में नहीं चलते महाराज जी के। चलिए अब हम अपना आटा लगा लेते हैं। इतना हमारी गैस पर सब्ज़ी बन रही है। चलिए अब हमारा आटा लग चुका है, इसको रख देते हैं हम टिफ़िन में। और अब कर लेते हैं किचन थोड़ी क्लीन। एक बार सब्ज़ी को और चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सब्ज़ी बन के रेडी है, और 2 मिनट में हो जाएगी ठीक। थोड़ा सा गर्म पानी पी करके अब चलते हैं फिर नहाने के लिए। नहा करके करते हैं पूजा।
लेते हैं इनका। सबसे पहले मैं एक पराठा अपनी को दे देती हूँ खाने के लिए, कितना अपना नाश्ता वास्ता कर लेगी। तो मैं इनका टिफ़िन वगैरह लगाती हूँ। थोड़ा अवनी का होता है जल्दी जल्दी जाने का, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। सुबह को सवेरा जल्दी उठो, सुबह का जो काम होता है बहुत ज़्यादा भगा दौड़ी का काम होता है। अवनी का तो नाश्ता मैंने पैक कर दिया है, बस लक्ष्य जब जाएगा उसके लिए तभी बना दूँगी। जब उसके लिए एक पराठा बनाऊँगी, 2 पराठे और तभी उसके लिए बना दूँगी। अगर टिफिन डब्बा लेके चलते हैं। भाग भाग के चाय पीनी पड़ती है, वो भी अपनी बिल्कुल ठंडी हो गई, बिल्कुल ठंडी चाय हो गई। आज तो समझ में नहीं आ रहा था, अवनी की मांग ही नहीं निकल रही थी, बार बार मैं ठीक कर रही थी। ये क्या काम करती है ना, स्कूल से आती है अपनी दोनों पोनी खोल देती है, खोल के ना उल्टे सीधे बाल बांध देती है, और वो मांग ना इधर उधर को मतलब फट जाती है, तो फिर वो निकलती नहीं है बिल्कुल भी। इसी चक्कर में मैं इसको डांट रही थी कि सुबह सुबह इतना काम बढ़ा देती है तू, हिम्मत किया कर। अब इनके स्कूल में 2 पोनी ही अलाउ है, ना 2 पोनी के जा नहीं सकते। फिर इसको छोड़ने के लिए जाऊंगी वहाँ बस स्टॉप पे। इनका बस स्टॉप भी कम से कम 500-600 मीटर के समथिंग है। फिर उधर से आती हूँ, फिर बेटे को तैयार करना, फिर उसको छोड़ के आती हूँ, फिर आती हूँ। एक दिन में बस स्टॉप पर मेरे 8 चक्कर लगते हैं, 4 सुबह के, 4 दोपहर के। बेटे का ठीक है, वो जाता भी लेट है, 8 बजे के समथिंग जाता है, अब वो आ भी जल्दी ही जाता है। ये बेटी जाती सुबह को सवेरा है, लेकिन वो बेचारी आती भी लेट है। चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।